नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में एक बार आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को सिर्फ तारीख ही मिलती है और आज भी जो है एक तारीख मिली है। हम बात कर रहे हैं 4G इंटरनेट की। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज भी जम्मू कश्मीर को एक तारीख मिली है, यानी कि 25 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि आपको 2G के सहारे जो है वो रहना पड़ेगा। और ये आज की बात नहीं है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल 4 महीने। हमने 2 दिन पहले ही आप लोगों से 4G पे बात की थी और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे राय भी भेजी थी, कमेंट किए थे बहुत सारे। और आखिर 4G के ऊपर ही जो सरकार का जो इतनी जो तारीखें हैं वो क्यों देते जा रही है। और इसी पे हमारे साथ हमारे सीनियर हमारे साथ हैं मिस्टर गुरमेज सिंह संधू। तो मैं इन्हीं से बात करूंगी, आखिर सरकार 4G को लेके बार बार तारीख क्यों देती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहना है आपका 4G को लेके, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 को सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे 370 और 35 से, और उसके बाद जो सबसे बड़ा फैसला था जम्मू को नुकसान पहुंचाने वाला, वो था इंटरनेट को लेके। क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि बाद में बात करें, अगर हम पैंडेमिक का दौर भी चला और इंटरनेट सारी जो मार्केट्स थी वो बंद हो गई, लोगों का कामकाज ठप हो गया, लोगों ने इंटरनेट का सहारा लेना था। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो बच्चों को फेस आई होगी, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो लगातार पिछले 1 साल से इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है कि सरकार आखिर इस डिसीजन को क्यों तारीख पे तारीख दे रही है। जिस तरह से सरकार का कहना है कि यूटी बनने के बाद जो है सब कुछ, जिस तरह से आतंकवाद है, दूसरी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आ गई हैं। तो 2G जो है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 2G जो है चलाया जा रहा है, 2G से जो है जिस तरह से इस समय स्कूल पूरी तरह से बंद हैं और 2G से जो है उनका ऑनलाइन जो है पढ़ाई है वो अफेक्ट हो रही है, पूरी तरह से वो कर नहीं पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ड्यूटी के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं, आतंकवाद पे नकेल कस ली है, और दूसरी तरफ आप लंबे समय से जो है लोगों को 4G नहीं दे रहे हैं और 2G दे रहे हैं। अब ये जो पूरी तरह से ये जो कारोबार है जो है वो डिपेंड है नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर है, और अगर आप 2G देंगे तो वो काम अफेक्ट होता है। तो जिस तरह से 2 जगह पे इन्होंने शुरू किया है, उधमपुर और एक कश्मीर में, तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि बाकी जगहों पे ये जो है 4G शुरू करना इनके लिए क्या दिक्कत है। बिल्कुल संधू जी, एक जो सवाल है जो आम जनता भी हमसे करती है कि आखिर ये 2 जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें क्यों चुना गया। जम्मू से बात करें तो उधमपुर चुना गया, कश्मीर से बात करें तो गांदरबल चुना गया। अगर यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है तो बाकी है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा है वो ये है कि अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज की, तो हर जगह जो है वाईफाई की सेवा जो है, तारें बिछ रही हैं, लोग लगातार जो अपने कनेक्शन लगा रहे हैं। क्या इसमें भी जो लोग कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक भाषा है जी, अगर प्राइवेट कंपनीज का वाईफाई लग रहा है तो इंटरनेट को क्यों बहाल नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है आम जनता का है सरकार से, कि किस तरीके से लगातार जो सवाल उठ के आ रहे हैं कि अगर इंटरनेट से प्रॉब्लम है, अगर इंटरनेट से कोई समस्या खड़ी होती है कि कश्मीर की बात करके लेके बैठे कि उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या वाईफाई से उग्रवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हाँ, यही तो बात है। मतलब कि जो सरकार है वो देना ही नहीं चाहती, पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये क्या, मतलब कि 4G को क्या है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जम्मू डिवीज़न में इस तरह की कोई घटना तो देखी नहीं है, तो जम्मू डिवीज़न में तो 4G चलाया जा सकता है, आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल इन्होंने इसको मतलब कि ये सेवा जो है बिल्कुल बंद की है। मैं चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्यों, मतलब कि ये जो 4G है क्यों नहीं चलाया जा रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और 4G को जल्द से जल्द शुरू करे। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार 4G इंटरनेट को लेके तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, धारा 370 को हटाया गया, धारा 35 को हटाया गया। लेकिन उसके बाद जो एक और फैसला लिया गया था वो जम्मू और कश्मीर के हित में नहीं था, क्योंकि उस डेट को इंटरनेट को बंद कर दिया गया और उसके बाद तारीख पे तारीख डलती गई।
15 अगस्त 2020 को एक बार बोला गया इंटरनेट चलेगा, फिर उसके बाद एक और तारीख जो है 8 सितंबर 2020 की, तब भी बोला गया इंटरनेट चलेगा, और लगातार जो है इंटरनेट नहीं चला, क्योंकि 2G के सहारे ही जम्मू कश्मीर जो है अपनी पढ़ाई हो, बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, सब 2G के सहारे ही चल रहा है। लेकिन सरकार ये डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, बहुत बड़ा सवाल उठता है सरकार पे, क्योंकि हम जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं तो सब हमसे यही सवाल करते हैं कि अगर इंटरनेट से जम्मू कश्मीर को मुश्किल आ सकती हैं, अगर जो कहते हैं मिलिटेंट इस चीज़ का गलत उपयोग करते हैं, तो क्या वो वाईफाई का उपयोग नहीं करते, क्योंकि लगातार जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके वाईफाई जो है लगातार इंस्टॉल हो जा रहे हैं, और वाईफाई की सेवा भी पूरे जम्मू में चाहूँ तो वो भी फैल रही है। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी जो है वाईफाई कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज लगाती होंगी। तो इंटरनेट 4G से क्या जो नुकसान है हो सकता है, और जो वाईफाई से नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन फिलहाल एक और तारीख जो है वो जम्मू कश्मीर को इंटरनेट के लिए मिल चुकी है। आपको 2G पे ही 25 दिसंबर तक जो है अभी अब गुजारा करना होगा। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रही थी कि एक बार फिर से सरकार ने आपको तारीख दी है, उस तारीख का इंतजार कीजिए, अगली तारीख कब मिलेगी उसके लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।